हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग बिहार स्पेशल जीके के सीरीज़ में बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र बिहार में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए थे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एवं रचनात्मक चरण जो है, बिहार का जो रचनात्मक चरण हुआ था 1924 से लेकर के 1928 तक, इसको देखने वाले इसके क्वेश्चंस को, और किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन जो हुए थे बिहार में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये 3 टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बिहार से रिलेट करके उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली 9 AM पे वीडियो आएगी बिहार स्पेशल की, तो आप लोग एक्टिव रहा कीजिएगा, ठीक है। और जो भी पीछे के वीडियोस हैं उसको अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उन सबको भी देख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। बिहार में रचनात्मक चरण जो हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई? अखिल भारतीय चरखा संघ, इसकी जो स्थापना करी गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? पटना में। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में हुई थी। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा स्थान राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल है तथा गांधी जी के शब्दों में इसे तीर्थ स्थान कहा गया है? तो गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा है जीरादेई को। जीरादेई जो है, जीरादेई, इस स्थान को गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ पे हुआ था, इसलिए गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा है। किसे? जीरादेई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला खादी भंडारों का प्रमुख क्षेत्र तथा महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो तीर्थ स्थान गांधी जी ने जीरादेई को कहा है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था वो। लेकिन यहाँ है आधुनिक तीर्थ स्थान किसे कहा है? तो वो कौन सा जिला था जो खादी भंडारों का प्रमुख क्षेत्र था और महात्मा गांधी ने उसे आधुनिक तीर्थ स्थान कहा है? आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को कहा है गांधी जी ने, और तीर्थ स्थान, सिर्फ तीर्थ स्थान, तो वो जीरादेई को, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दास स्मारक के लिए जनवरी 1927 के बिहार दौरे से कितनी राशि इकट्ठी की थी? गांधी जी जो है दास स्मारक के लिए जनवरी 1927 में बिहार दौरे के लिए उन्होंने जो राशि इकट्ठी की थी वो थी 40,685 रुपया। कितनी थी? 40,685 रुपया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य जो है कब आरंभ किया गया था? खादी का कार्य आरंभ किया गया था 1921 से। नेक्स्ट है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की जो स्थापना है ये श्री राम विनोद सिंह ने किया था आचार्य कृपलानी की सहायता से। आचार्य कृपलानी की सहायता से राम विनोद सिंह ने जो है मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना पटना में हुई थी गांधी जी के द्वारा। बिहार में जो शाखा थी उसमें उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित नहीं था? तो पटना में मुख्यालय था। पहले पटना में ही था क्योंकि पटना में स्थापना हुआ था, बाद में मुजफ्फरपुर मुख्यालय गया और अंत में मधुबनी गया था, ठीक है। तो कौन सा मुख्यालय नहीं बना? भागलपुर जो है चरखा संघ का मुख्यालय नहीं बना था, ठीक है। स्टार्टिंग में पटना था, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी बना था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई? खादी की काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई, ये राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में जो है बिहार में खादी की प्रगति हुई। नेक्स्ट टॉपिक है, किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई थी? तो किसान सभा की जो स्थापना है ये बिहार में पटना के बिहटा में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और ये कब की गई थी? 4 मार्च 1928 ईस्वी को। 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1922-23 में मुंगेर बिहार में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना है ये शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई थी। और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मुंगेर से कौन कर रहे थे? शाह मोहम्मद जुबैर ही कर रहे थे। ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबैर जो है ये मुंगेर से हैं, तो मुंगेर से संबंधित है क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी मुंगेर से ही किया था और किसान सभा की स्थापना जो है मुंगेर में इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ये मार्च 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसका गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में। और किसान सभा जो है, किसान सभा उसकी स्थापना कब हुई थी? किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो भी पटना के बिहटा में ही हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और वो हमने देखा था 4 मार्च 1928 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ है बिहार प्रांतीय किसान सभा। प्रांतीय किसान सभा का 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद जी ही थे और इसके सचिव जो थे वो थे कृष्ण सिंह। बाबू श्री कृष्ण सिंह जो है ये सचिव थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? नहर शुल्क के विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? शाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, 29-30 अगस्त 1934 को गया बिहार में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो गया में आयोजित हुआ था द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। और पहला जो बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और दूसरा वाला जो हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा उसका पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, और ये कहाँ पे हुआ था? गया बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो देखिए, पहला जो बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में। ठीक है, मार्च 1929 में। उसके बाद दूसरा वाला हुआ 1934 में गया में, और तीसरा वाला जो है ये तीसरा वाला हाजीपुर में हुआ था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। ठीक है, पहला वाला स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ और तीसरा वाला भी जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा वाला किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दूसरा वाला हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में दूसरा वाला किसान सभा हुआ था। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा और आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा। तो ये तीसरा वाला किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का गठन किया? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो थी इसने एक किसान जांच समिति का गठन किया था, और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा शरण सिंह, ये तीनों जो है ये किसान नेता थे। सूर्यनाथ चौबे जो है किसान नेता नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, सूर्यनाथ चौबे क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये चौथा संस्करण है बिहार प्रांतीय किसान सभा का, जो बिहपुर भागलपुर में हुआ था 1936 में। और इसमें किसने अध्यक्षता की थी? इसमें अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों ने मिल करके। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला वाला जो प्रांतीय किसान सभा हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। दूसरा वाला जो गया में हुआ था उसका पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, और वो हुआ था 1934 में। ठीक है, 1929 के बाद 1934 में हुआ, फिर लगातार हुआ। 1935 में तीसरा हुआ जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही जो है अध्यक्षता करी। फिर चौथा वाला हुआ 1936 में जिसमें जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद इन दोनों ने अध्यक्षता की थी, और ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट है,
1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है ये की गई थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इन दोनों ने मिल करके 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और से क्वेश्चन आता भी है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? समाजवादी पार्टी से। चलिए नेक्स्ट है, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ पे हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी औपचारिक स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो हमने देखा कि 1931 में समाजवादी दल, सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट इसका हिंदी होता है समाजवादी, तो बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक स्थापना जो है 1934 में हुआ था, लेकिन समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा में 1931 में ही की थी इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन इसका जो औपचारिक रूप से स्थापना हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का वो 1934 में हुआ था, और ये हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो है बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में इसका औपचारिक स्थापना हुआ कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी 1934 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था गया में, ठीक है, गया में। तो हमने 96 तक देखा था, 36 तक देखा था, 1936 में चौथा अधिवेशन हुआ था, तो ये कितने नंबर का होगा? 9वां अधिवेशन है, ठीक है। ये बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का 9वां अधिवेशन था जो गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये। स्वामी सहजानंद जो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला बैठक है पटना में वो हुआ था 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 1934 में, कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो एक समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी से। इन्होंने 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा के साथ मिलकर के समाजवादी दल की स्थापना की थी बिहार में। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वतंत्रता से पहले बिहार में जो है समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय ये दिया जाता है किसको? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जो है बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगर आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखना चाहते हैं तो ये उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वैसे आप लोग चैनल पे जाएंगे वहाँ भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जो है चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज जो है हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, ऐसे करके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में अब तक उसका वहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा सारा का सारा। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जा करके, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो ये किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये सीडीपीओ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो औपचारिक गठन है ये 1934 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1934 में औपचारिक गठन हुआ था ना, 1934 में। और कहाँ पे हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक है? फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा जो है, इन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के सोशलिस्ट दल की स्थापना की थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गया बिहार में किसान आंदोलन को जागृत किया गया? किसान आंदोलन को गया में जो जागृत किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? जदुनंदन शर्मा के द्वारा। जदुनंदन शर्मा ने कहाँ पे किसान आंदोलन को जागृत किया है? गया में। नेक्स्ट है, जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया था। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया था। इसके आंदोलन को संगठित किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद जो है इन्होंने संगठित किया था। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, स्वामी विद्यानंद, इसमें लिख देती हूँ स्वामी विद्यानंद, ठीक है। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए संगठित किया गया था विद्यानंद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1929 में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का हमने देखा था 1929 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुछ जमींदारों के द्वारा कांग्रेस के विरोधों में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की गई थी? तो बिहार के कुछ जमींदार थे जो कांग्रेस के विरोध थे और उन्होंने क्या किया था? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी रांची में, और ये कब की थी? सितंबर 1932 में की थी, ठीक है। सितंबर 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में की गई थी। किसके द्वारा? तो बिहार के कुछ जमींदारों ने जो कांग्रेस के विरोध थे उन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कौन, निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे? तो प्रमुख जो मजदूर नेताओं में शामिल थे वो थे अब्दुल बारिक और डॉक्टर श्री कृष्ण। ये दोनों जो है मजदूर नेताओं में, प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2 N और 3 जो है अब्दुल बारिक और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये दोनों प्रमुख मजदूर नेता थे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो, जो साइमन कमीशन की निंदा के ऊपर आया था, लीडर्स मैनिफेस्टो, इसमें बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो लीडर्स मैनिफेस्टो जो है इसमें बिहार का जो कौन नेता था जिसने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो थे मजहरुल हक, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। बाकी सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खान और सच्चिदानंद सिन्हा, इन लोगों ने जो है हस्ताक्षर किया था। किसने नहीं किया था? मजहरुल हक ने नहीं किया था। किस पे? लीडर्स मैनिफेस्टो पे, जो साइमन कमीशन की निंदा के ऊपर आया था। कब आया था? 1927 में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी जिसने बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार करने का जो निर्णय है ये कब लिया गया था? 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन किया गया था जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के ऊपर बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर अली इमाम जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये सम्मेलन पटना में हुआ था, ठीक है। पटना में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम कर रहे थे, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन 6 दिसंबर 1928 को पटना में साइमन कमीशन के आने के कुछ दिन पूर्व आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन जो है ये पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को, और इसके आने से कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1928 को पटना में, साइमन कमीशन के आने से पहले पटना में जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री अनुग्रह नारायण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो साइमन कमीशन के आने से कुछ दिन पहले ही 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, जिसका नेतृत्व श्री अनुग्रह नारायण सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पटना में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे?
तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के जो संयोजक थे वो थे देवकी नंदन। देवकी नंदन बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन जो है 1929 में मुंगेर में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां अधिवेशन 1929 में मुंगेर में हुआ था, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। कांग्रेस की सिफारिश थी कि 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करें। उनका लक्ष्य उन्होंने रखा था 1 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करने का, और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। तो उपर्युक्त जो है सारा सभी होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिहार का प्रांतीय सम्मेलन जो 28वां सम्मेलन था 1929 में मुंगेर में हुआ था, इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था और कांग्रेस की सिफारिश थी कि 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।